कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों का बीएमजीपी रेटिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा एससीआई एमटीआई के बारे में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है जीपी रेटिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज वी कैन कंसिडर। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हम पहले बात कर लेते हैं SCI MTI है कहाँ पे। तो ये पवई में है, ओके। और ये एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंथ में। टेंथ में हमको चाहिए रहता है मिनिमम 40% एग्रीगेट इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस के मार्क्स दोनों आपके 40% से ऊपर आना चाहिए। और आपको 40% लाना है इंग्लिश में, टेंथ या ट्वेल्थ दोनों में, किसी में भी आप ले आए आप एलिजिबल हो जाते हो, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपने ITI भी कर रखी है तो अगर आपने ITI एज अ फिटर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, वेल्डर या टर्नर किया हुआ है तो भी आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने ITI की हुई है तो वो एक DVET या NCVT अप्रूव कॉलेज से ही किया होना चाहिए। और अपने को लास्ट ईयर में 40% लाना है, 40% इन लास्ट ईयर, सो दैट आप ITI के थ्रू भी इसके लिए एलिजिबल हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव आई साइट। आई साइट में क्या है इसका कि आपके जो आई होना चाहिए, बेटर आई जो है 6/6 होनी चाहिए, ओके। और जो अदर आई है वो आपका 6/9 भी चलेगा। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप अगर जैसे आपका चश्मा वगैरह लगा हुआ है, ये अनएडेड का क्राइटेरिया है, ठीक है, बिना चश्मे लगे हुए वालों का। और अगर आपको जैसे चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो आप लेजिक सर्जरी करवा सकते हैं। उससे क्या है आपका आई साइट दोनों 6/6 हो जाता है और बिना कोई चश्मे आपको चश्मे भी नहीं लगते उसमें, ओके। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस लाइक अगर चेक करना है कि है या नहीं है तो एक चार्ट होता है, इशिहारा टेस्ट चार्ट। ये आप इससे इस चार्ट से आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको पता चल जाएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने 12th पास की हुई है, उनकी एग्रीगेट बनी हुई है 40% से ऊपर और इंग्लिश में भी 40% से ऊपर है, तो उनको SCI MTI प्रेफरेंस देती है क्योंकि उन्होंने 12th पास किया हुआ है, ओके। तो अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आपका एग्रीगेट जो है 40% से ऊपर है, अगर आपने PCM लिया हुआ है तो और अच्छी बात है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट से भी किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेफरेंस मिलती है, ओके। नाउ मूविंग ऑन, एज की बात कर लेते हैं हम। एज इसका रहता है 17.5 से लेकर 25 ईयर तक के। लेकिन इसमें आपको अगर आप ST SC है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप OBC NCL है तो 3 साल का, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 2 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर जैसे आप 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं, January 1 2026 वाले बैच के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो जनवरी 2026 वाला बैच रहेगा उसमें आपका एज जो है 1 जनवरी के बाद 17.5 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए और 1 जनवरी के बाद 25 ईयर से कम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपका एज होना चाहिए, वरना आप फिर लाइक आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि एज क्राइटेरिया ऐसे ही होता है इनका, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं इसमें सीट्स कितनी होती है। तो टोटल इसमें होती है 40 सीटें, ठीक है। 40 में से अनरिजर्व जो रहती है 16, और 4 आपको EWS के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, ठीक है। और ये OBC NCL के लिए 11 होती है, SCs के लिए 6 होती हैं और STs के लिए 3 होती है। टोटल कर लेंगे 40 आ जाएगी, ओके। नाउ मूविंग ऑन, फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो आपका 4.5 लाख है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 3.6 लाख है। देखिए हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि फीमेल हम लाइक उनको लाइक कन्विंस करें कि हाँ वो भी काम करें, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे 3.6 लाख किया हुआ है। फीमेल्स को कंसेशन प्रोवाइड कर रही है, 2 साल का आपको रिलैक्सेशन भी दे रही है एज लिमिट में, तो वी शुड प्रमोट फीमेल, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन, मेडिकल्स की बात कर लेते हैं। मेडिकल्स आपका जो है DG शिपिंग से अप्रूव मेडिकल टेस्ट करवाना है आपको। अगर आपको नहीं पता कि DG शिपिंग अप्रूव से डॉक्टर्स कौन कौन है तो आप इनके साइट पे जाइएगा और वहाँ पे आप लाइक DG शिपिंग अप्रूव के डॉक्टर्स आपको लिस्ट मिल जाती है, आपके एरिया लोकेलिटी में आपको मिल जाएगी, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं इनके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ होते हैं, ओके। तो इनके एग्ज़ाम सेंटर्स, उससे पहले बात कर लेते हैं कि हाँ इनका एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, ठीक है। बेसिक्स पूछा जाता है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी और रीजनिंग वगैरह, ये सब आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। और एग्ज़ाम्स आपका MCQ बेस्ड होता है, ओके। और इनका जो सेंटर पड़ता है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है, ओके।
और अगर हाँ एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल या फिर नॉर्मल जो है उनके लिए 1000 है, और अगर आप ST SC या फीमेल हैं तो आपके लिए 700 है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इंटरव्यू इनका होता है मुंबई में ही होता है सिर्फ। ओके, अगर आपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर लिए तो आपका इंटरव्यू मुंबई में होगा। और हाँ, फॉर्म्स भरो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्म्स भरो। फॉर्म्स ही नहीं भरोगे तो एग्जाम देने कहाँ जाओगे, है ना? सही बात है, फॉर्म्स भरो। अगर आपको फॉर्म्स भरने नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल फॉर्म की, आप उसको फिल कीजिए। हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी। और आपको अगर जनरल डाउट्स है कुछ भी जीपी रेटिंग से रिलेटेड, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको हम पर्सनली कॉल करके आपको गाइड करेंगे। और अगर आपको हमने वीडियो भी बना रखी है फॉर्म्स भरने की, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर तो भी नहीं समझ में आता तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, फॉर्म भर दीजिए आप, आपको हम पूरी गाइडेंस देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आपको डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।